डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग टेंजेंट नॉर्मल के आखिरी टॉपिक पे जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड अ लाइन, ऐसा भी हो सकता है, या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का भी बात हो सकता है। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों का बात हो सकता है, बिटवीन टू कर्व्स एंड कर्व एंड लाइन, सारा बात इसमें हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आप सर्कल में कोई पॉइंट से सर्कल का दूरी पढ़े हो तो वहां पे एक पॉइंट डिस्कस किए थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो, दैट लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल या दैट लाइज अलोंग नॉर्मल। तो अगर आप बात करिएगा किसका, ध्यान से देखिए, कर्व कर्व का, एक केस है कर्व कर्व और दूसरा केस है कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स lies along common normal, lies along common normal। इस पॉइंट को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ये भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत बार पूछा गया। तो जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है और कोई एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व है। तो सर्कल के बारे में अगर आपको याद दिलाएं क्यों सर्कल बनाए, तो आप वहां पे प्रूफ किए थे कि नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो सर्कल का अगर कभी बात होगा तो इसका नॉर्मल तो इस पॉइंट से पास करेगा, तो हमको कॉमन नॉर्मल का बात करना है। तो ये क्या हुआ? कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल का स्टोरी आगे कैसे बढ़ता है, यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? ये दोनों पैरेलल होगा। अगर टेंजेंट का बात कीजिएगा तो पैरेलल होगा। इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। और कभी भी अगर सर्कल का बात हुआ तो एक लाइन और लेके आ रहे हैं कि नॉर्मल ऑफ अ सर्कल passes through its center, हमेशा सेंटर से पास करेगा सर्कल का नॉर्मल। तो कभी भी सर्कल का बात हुआ और कोई दूसरा कर्व का बात हुआ तो सेंटर से पास करना तय मानिए। अब सेंटर से पास करने वाला इनफाइनाइट लाइन होता है, तो यहां से इस पे नॉर्मल बन जाए तो ये पॉइंट, ये दोनों क्या है? पैरेलल। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं तो टेंजेंट ये दो पॉइंट्स पे क्या होगा? अगर ये कॉमन नॉर्मल है तो अगर ये लाइन L है, ये M है, तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, L इज पैरेलल टू M होगा। टेंजेंट का बात कीजिए तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो कर्व कर्व का बात हुआ तो ऐसे देखे, अगर यही कोई कर्व होता और एक स्ट्रेट लाइन होता, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है और वो स्ट्रेट लाइन, तो हम कॉमन नॉर्मल ऐसा लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर हो
और इसके लिए नॉर्मल का काम करे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करने का जो कि इससे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए ऐसे। तो जब आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये डिस्टेंस क्या है, डी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का बात हो सकता है कि भाई, हाँ, एक बात और तय है कि चाहे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना हो या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, अलग अलग नॉर्मल हो सकता है। 2-3 नॉर्मल हुआ तो आप 2-3 से डिस्टेंस निकाल लिए, जो सबसे कम है वो शॉर्टेस्ट, जो सबसे ज्यादा बता रहा है डी, डिस्टेंस जो सबसे ज्यादा बता रहा है वो लॉन्गेस्ट। तो चाहे शॉर्टेज डिस्टेंस का बात करना हो या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का बात करना हो, और दैट लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, हमेशा वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही निकलेगा। तो यहाँ पे कॉमन नॉर्मल ये है, यहाँ पे कॉमन नॉर्मल कौन है, ये है कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो इस पे ध्यान बना के रखिए। ये डिस्टेंस निकालना होगा तो उसके लिए चलिए, हाँ, आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए ये बोल दें कि कभी एक पॉइंट होता है, मान लीजिए सर्कल से बाहर है, तो इस पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी इस पे सवाल है। मान लीजिए पॉइंट बाहर है तो इसका यहां से शॉर्टेज डिस्टेंस, इस पॉइंट, एक पॉइंट सर्कल पे है, इसका और इसका दूरी मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ये बात हुआ था। तो इट लाइज अलोंग नॉर्मल। तो ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है। तो आप पढ़े थे मिनिमम, तो ऐसा कुछ पढ़े थे पीसी माइनस आर, पीसी आर है, मैक्सिमम पीसी प्लस आर। एक पॉइंट का भी बात होता है, तो हम लोग यहाँ से क्या ड्रॉ करते हैं, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग सवाल ले लेते हैं, ये दोनों बात पे सवाल ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 सवाल है, तीनों सवाल शॉर्टेज डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। पहला सवाल है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, एक लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एक है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ए ग्रेटर देन 0 है तो कप ओपन अपवर्ड। टर्निंग पॉइंट अगर देखिएगा तो कहां पे मिलेगा, इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट माइनस बी बाई 2a, और d कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1 बाई 4a। तो यहाँ पे टर्न है -3/2, और इसको आप फैक्टराइज कर रहे तो क्या मिल रहा है x प्लस 2 x प्लस 1। तो ऐसे अगर ध्यान से देख रहे तो -2 है, -1 है, और 0 डालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऐसा कोई कर्व दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे आके ऐसे टर्न कर रहा है, ये क्या है -2 -1, यहाँ पे टर्न किया। और दूसरा है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस y इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से ऐसे कुछ होता है y इज इक्वल टू एक्स, -2 है तो 0 डालेंगे तो कहाँ रहेगा वो, x इज इक्वल टू 0 डालिएगा तो -2 पे रहेगा, और 2 डालिएगा तो 0 पे रहेगा। तो ये ऐसे कुछ चला है, ये क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस का बात करना है, तो कहीं होगा, मान लीजिए कि अगर आपको गेस करने बोला जाए तो ये तो फिर ऐसे फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, तो कहीं पे भी यहाँ कहीं जैसा लग रहा है, तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली बना लीजिए, ये इसे परपेंडिकुलर होगा।
और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल। ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल। ये है कॉमन नॉर्मल। ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। तो कहीं पे बना दीजिए कॉमन नॉर्मल। अब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, ये डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे देखेंगे अगर आप, तो ये और ये पैरेलल है। इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना है 1। तो कर्व पे चले जाइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 2x प्लस 3। तो मान लीजिए अगर उस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर हम x1 कॉमा y1 बोल दें, क्या बोल दें, x1 कॉमा y1 बोल दें, तो एक तो है कि ये कर्व पे भी आएगा, और दूसरा, थोड़ा सा रुकिएगा, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, ठीक है। इस पॉइंट का नाम a बोल रहे हैं। कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 3। तो आप बताइए कि टेंजेंट एट a इज पैरेलल टू, यहां लिखते चले, टेंजेंट एट a इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अगर वो कॉमन नॉर्मल है तो यहाँ पे 90 बनाएगा, और ये इस पे भी नॉर्मल है, तो ये दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये कॉमन नॉर्मल है, इसी के अलोंग चल, ये अगर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा और इस लाइन को देखिएगा तो पैरेलल होगा। कैसे, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है, 90। ये इसका भी नॉर्मल है, तो ये भी क्या है, 90 बराबर है। तो दे आर पैरेलल ना। आगे चलिए, तो यहां से मिला, स्लोप है उसका 2x1 प्लस 3, टेंजेंट का स्लोप, और लाइन का स्लोप है 1, तो x1 आ गया -3, 1 माइनस 3 -2, -2 बाई 2 -1। अगर x1 -1 है तो y1 कितना होगा, कर्व से निकालिए क्योंकि वो पॉइंट कर्व पे है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0। ये पॉइंट है -1, 0। अब ये पॉइंट मिल गया, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1, 0। तो वहां से एक लाइन का दूरी के लिए आप क्या पढ़े, फॉर्मूला लगा दीजिए। ये मिल गया आपको, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हो गया -1, 0, मतलब यहाँ का पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंट रहा हुआ है। तो हमको नहीं पता था, हम तो रफली बनाए, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब ये डायग्राम को ठीक कर लीजिए और ये टेंजेंट को भी ठीक कर लीजिए। ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पैरेलल टू दिस लाइन हो गया, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये निकालना है हमको, ठीक है। ये मिटा दिए, चेंज कर दिए। क्यों चेंज कर दिए, क्योंकि हमको ये पॉइंट मिल चुका है -1, 0। ये निकालने के बाद वो डायग्राम चेंज कर रहे हैं, पहले नहीं, ठीक है। और इसको थोड़ा पैरेलल जैसा बनाइएगा भी, देखिए, यस, ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो अगर हम आपसे पूछे कि -1, 0 और एक लाइन है x माइनस वाई -2 बराबर 0, इसका डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो आप क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √2। तो ये क्या आ गया, -1 और -2, तो क्या आ गया,
मॉड, तो 3/√2 यूनिट आंसर। ठीक है, तो इसके अलोंग आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल दिया। अब वो जहां गया जाने दीजिए, ये डी आप निकाल दिए। ये कोई जरूरी नहीं यहाँ आए, रफली बना दीजिए। वो लाइन का यूज कर दिए। किसके क्या फॉर्मूला यूज कर दिए? डी क्या होता है? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर a² प्लस b², स्ट्रेट लाइन वाला। दूसरे सवाल पे चलेंगे। देखिए, दूसरा सवाल है हमारे पास, हाइपरबोला है वो। दूसरा सवाल का नेचर देख रहे तो क्या है? 3x² माइनस 4x² इज इक्वल टू 72 दिया हुआ है, विच इज नियरेस्ट टू दैट लाइन। तो ये आपको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो दैट ऑल्सो लाइज अलोंग नॉर्मल, और जरूर दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा, आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर अगर दो चीज इंटरसेक्ट कर जाए, दो कर्व इंटरसेक्ट कर जाए, तो डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम जीरो। काट ही दिया तो उसके उसका बीच का दूरी कितना? जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे जो भी सवाल होगा वो आपसे किसका बात करेगा? नॉन इंटरसेक्टिंग का बात करेगा। तो ये आप ध्यान से देख रहे हैं, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं और उस लाइन को भी प्लॉट कर सकते हैं। आपको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, तो प्लॉटिंग में टाइम ले जाइएगा या नॉर्मल पे बात कीजिएगा। लेट कॉमन नॉर्मल is drawn at x1 y1 on curve 1। पहले कर्व, वहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किए और उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। आप अगर ग्राफ बनाना नहीं चाहते तो यहाँ पे आइए, x² बाई कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, x² बाई 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा 32। यहाँ क्या है? एक जगह x² और एक जगह, थोड़ा सा ये ठीक कर लीजिएगा, एक जगह x² है और एक जगह y²। नहीं तो फिर तो घट के नो रियल सॉल्यूशन वाला बात हो जाएगा। एक जगह x² है और एक जगह y² है, तो ये क्या हो गया? y² बाई 18, ये हो गया 1। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हाइपरबोला कैसा दिखता है? ये दिख रहा है, और एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x -1 को उधर भेज दिए, नीचे ले आए, -1/3 y -½ बराबर 1। तो -1/3, x का वैल्यू -1/3 और y का वैल्यू -½ तो 1/3 और ये -½ कहीं यहाँ लिए, तो ये ऐसे कोई लाइन है। ये वाला लाइन, तो शॉर्टेज डिस्टेंस
क्या बोला है वो? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द लाइन दिस। तो यहाँ पे कोई कॉमन पैरेलल टेंजेंट बनाने का कोशिश कीजिए, और अगर ठीक से देखेंगे तो ये क्या है? कॉमन नॉर्मल। ये पॉइंट फाइंड करना है। वो दोनों टेंजेंट क्या, ये लाइन और टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल। तो कर्व ड्रॉ करने का काम हो गया। इसका नाम क्या है? 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -1 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिए, -1/3 -1/2। आगे चलिए, ग्राफ तो बन गया। अब हम लोग चल रहे हैं कि भाई कॉमन नॉर्मल क्या हो जाए? पैरेलल टू द लाइन हो जाए। तो इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। और इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं, ये पॉइंट फाइंड करना है x1, y1। तो सबसे पहला बात क्या हो जाएगा कि वो कर्व पे होगा 3x1 स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। एक नंबर ये हो गया। जरूरत पड़े तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वो भी काम करेगा। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, और ये पैरेलल होगा इस लाइन के, तो स्लोप बराबर कर देंगे। दोनों को मिला के सॉल्व करके x1 y1 निकाल लेंगे। यही पूछा है यहाँ, देख लीजिए। ये हो गया 6x माइनस 8y dy बाई dx बराबर 0। तो dy बाई dx इसको उधर ढकेले, 6x बाई 8y। तो इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एट x1 y1। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ रहा है कि थ्राइस ऑफ x1 बाई 4 टाइम्स y1 बराबर -3/2। तो इसको काट दीजिए, तो y1 बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ x1। देखिए यहाँ 2 है ना, नहीं ये ठीक नहीं है। यहाँ से क्या मिला? 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच रहा है। तो x1 बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ y1। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इक्वेशन 1 बचा है, तो उसमें वैल्यू डाल देते हैं और y1 निकाल लेते हैं। चलिए, तो आपके पास है x1 का वैल्यू माइनस ट्वाइस ऑफ y1, x1 इज इक्वल्स टू -2y1, और है थ्राइस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y1 स्क्वायर बराबर 72। इसको सॉल्व करना है। तो x1 का वैल्यू यहाँ डाले, तो 3 गुना 4 12 y1 स्क्वायर माइनस 4 y1 स्क्वायर बराबर 72। तो 12 माइनस 4 क्या हुआ? 8। 8 को उधर भेज दिए तो 9। तो y1 बराबर ±3। तो आपको जो आप डायग्राम प्लॉट किए, एग्जैक्ट प्लॉटिंग किए हैं, तो आप यहाँ पे अगर y1 लेंगे तो नेगेटिव लेंगे ना, नियरेस्ट वाला ढूंढना है ना। ऐसे आप दोनों निकाल के देख सकते हैं किससे नियरेस्ट आएगा। लेकिन जब आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसका फायदा लेना चाहिए। तो मान लीजिए आप ऐसे दोनों के लिए डिस्टेंस निकाल के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिए y1 कौन सा? -3 नियरेस्ट के लिए। तो x1 क्या होगा उस समय का? -2y1। तो -2, तो ये 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? 6, -3। जैसे आपके मन में एक और पॉइंट आ रहा है तो आप वो पॉइंट निकाल सकते हैं, और दोनों से दूरी निकाल लीजिए। जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, थोड़ा चेक ही कर लें, क्यों छोड़े आधे में। दूसरा देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3। तो एक पॉइंट आ रहा है 3, देख लीजिए, चेक कर दे रहे हैं 3 और
x1 का वैल्यू -6, 2 पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो अगर यहाँ से इस लाइन का दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से d1 क्या आ रहा है, मॉड ऑफ लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y + 1 = 0। तो 3 × 6 18, 2 × 3 2 × -3 -6 + 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो √13 तो दोनों में आएगा। तो 18 1 19, 19 - 6, तो √13 आ रहा है यहाँ से, इसे निकालते हैं d2। तो मॉड ऑफ 3 × 3, ये जब पॉइंट लिखे, एक आया 6, -3, तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ये तो 3 वाला वैल्यू है ना। तो जब आप x = 3 इसमें डाले तो ये आया -6 और (3), ये दूसरा वैल्यू है। तो दोनों से दूरी निकाल देते हैं। तो d कितना आ रहा है यहाँ पे, -18 + 6 + 1 डिवाइड बाय √13। ठीक है, तो जो मिनिमम देगा उसको टिक मारेंगे। तो ये कितना आ रहा है, √13। इसको देखिए, -18 + 7, तो ये क्या आ रहा है, मॉड ऑफ 11 बाय √13। ठीक है, तो देखिए लगने से कुछ नहीं होता। देखिए ये 18 1 19, 19 - 6 13 हुआ था, ये क्या हुआ 18 -18 और 7 घटा दिए तो 11 पे आ गया। ये हो गया 11 बाय √13, ये था 13 बाय √13, तो ये ज्यादा हो गया। तो आंसर कौन होगा, ये आंसर होगा। मतलब जो आप इधर ढूंढ रहे थे वो इधर मिलेगा। देखिए मन कर रहा था उधर, इसीलिए बोले कि चेक कर देते हैं। आप यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसके ज्यादा पास चला गया, ये वाला दूरी ये ज्यादा पास हो गया। और ये पॉइंट क्या है, -6,3। तो लगने से नहीं होगा, एक जगह बनाइए। तो ये फाइनल आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, वो आंसर से हट गया। ठीक है, इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। अब हम लोग तीसरे सवाल पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं, तीसरे सवाल पे। पढ़िए सवाल, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। अब आपके पास तीसरे सवाल में 2 कर्व दिया है, एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक है सेमी सर्कल। क्या है, एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और दूसरा है सेमी सर्कल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। सर ये कैसे पता चला कि एक सेमी सर्कल है, y = क्या लिखा हुआ है, √2 - अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या है, y² = 2 - तो x² + y² = 2। तो ये कैसा दिख रहा है, ये √2 रेडियस का एक सर्कल दिख रहा है ऐसा। और xy = 9 देखिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इधर देखिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर जल्दी सोचना चाहेंगे तो जल्दी भी बात करेंगे और नहीं नॉर्मल मेथड से
तो उस पर भी बात होगा। तो यहाँ पे कर्व है और ये भी कर्व है, कॉमन नॉर्मल का बात करना है। तो नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट सेंटर, इसे पास करेगा। अब बोला यहाँ पे पहला बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करो, और यहाँ रूट डाला हुआ था, तो रूट डाला हुआ था तो ये क्या हो गया, ये कट गया। जैसे कंप्लीट सर्कल होता जब ऐसा लिखा होता, अब आपके पास यहाँ रूट है तो ये इतना ही बनेगा, मतलब सेमी सर्कल हो गए। अगर माइनस लगा होता आगे तो नीचे वाला बनता। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है तो इधर भी कॉमन नॉर्मल का बात, इस सब को भी हटाओ, यानी ये सेमी सर्कल है। और ये तो हमारा फाइनल डायग्राम क्या हुआ, फाइनल डायग्राम हमारे पास हुआ कि ये सेमी सर्कल है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो पास लग रहा है कि यहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, ऐसे कुछ कॉमन नॉर्मल बनाए। देखिए, अ नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, तो ऐसा जो इस पे भी नॉर्मल का काम करे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको बोल दिए P, पॉइंट का नाम दिया है क्या, हाँ, P इस पे है और Q इस पे। दिस इज अ स्पेशल लाइन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कॉमन नॉर्मल। ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। तो ये हटा दे, ये तो सिर्फ देखने के लिए किए कि भाई उस सर्कल का टुकड़ा है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो जानते हैं आप कि नॉर्मल ऑफ अ सर्कल passes through its center, passes through its center। तो सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, 0 0। तो 0 0 से पास करने वाला लाइन कैसा होता है, तो वो दिखता है y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा। तो उसका हम फायदा ले लिया। तो अगर इसका नाम y इज इक्वल टू एम एक्स हुआ, y इज इक्वल टू एम एक्स हुआ, p और q के बारे में सोचना है, दूरी भी निकालना है। तो अगर q निकल गया तब तो ओ क्यू माइनस आर कर देंगे, तो p का जरूरत भी नहीं। तो कोशिश कीजिए, ट्राई टू फाइंड q। क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है, अगर ये देख रहे हैं तो रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ओ क्यू माइनस आर कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, q निकालने का। तो q के लिए इसको किसके साथ सॉल्व करना होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9 के साथ। तो ये mx बोला, तो y के जगह पे mx डाल दीजिए, mx बराबर 9। तो x स्क्वायर बराबर 9 बाई m, तो x बराबर प्लस माइनस 3 बाई रूट m आया। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो x का कौन सा वैल्यू लेंगे, यहां से x कौन सा फाइनल करेंगे, 3 बाई रूट m। क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करना है, वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कोऑर्डिनेट q का हो गया 3 बाई रूट m, कॉमा x अगर 3 बाई रूट m तो y होता है 9 बाई x। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 9 है, तो 3 यहाँ और रूट m यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट m, कॉमा 3 रूट m। हो गया। अब इसका स्लोप m है, ये 90 डिग्री है, तो आपके पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 9 है, क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 9 है। तो यहां से अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले क्यू पे और ये नॉर्मल है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, तो हम निकाल लेंगे। तो यहां से आया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो dy बाई डी एक्स कितना होता है इसका, -y बाई x, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट q dy बाई डी एक्स एट q, तो y का वैल्यू कितना है 3 रूट m,
और x का वैल्यू क्या है 3√m, तो ऊपर भेज दिए, 3 काट दिए, तो ये क्या आया -m², -m²। आप बताइए, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप आया -m²। ध्यान से देखिए, यही आया है, और इसका स्लोप है m, तो m, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, सिंस दे आर परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट एट q और ये नॉर्मल क्या है परपेंडिकुलर है, तो माइनस माइनस काट दीजिए, तो m बराबर कितना हो गया 1, तो m बराबर 1, तो ये लाइन कैसा हो गया y बराबर x ना, तो आपको q क्या चाहिए था डिस्टेंस, तो q क्या बन गया, q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया ये 1 ये 1, तो ये 3,3 3,3। तो अगर आपसे d पूछे ये 3,3 हो गया, तो डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर आप बोल सकते हैं ओ क्यू माइनस रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है √2, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिख रहा है ये x² + y² = 2 आ रहा है, तो r² होता है ना वो, तो ये आ रहा है ओ क्यू निकाल रहे हैं, ऑरिजिन से दूरी किसका 3,3 का, तो ये आ गया √3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर x √x1² + y1², तो √9, और ये कितना आ रहा है √2 रेडियस ऑफ सर्कल, ये इसका बात करें d, ये जो यहाँ से यहाँ है ये d है, तो d का वैल्यू आ गया, इसको लिख सकते हैं 3√2, d को क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस √2, d हो गया 3√2 माइनस √2, मतलब 2√2 d हो गया। आपसे क्या पूछा है ये ध्यान दीजिए, d² पूछा है, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो d² इंटीजर टाइप में क्या हो गया 8 आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाइए, और सवाल ले लेते हैं एक दो, फिर बात करेंगे। हमारे पास दो क्वेश्चन और है शॉर्टेस्ट पाथ पे, ठीक है, या मिनिमम वैल्यू पे, तो ध्यान से देखिए चौथा सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ दैट बिगिंस फ्रॉम -1,1, वो रास्ता -1,1 से शुरू होता है और वो रास्ता एक्स एक्सिस को मिलता है, मीट्स द एक्स एक्सिस, एंड देन एंड्स एट द पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये एक पैराबोला दिया हुआ है, वो भी स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, देखिए थोड़ा ध्यान से कैसा दिख रहा है वो, पहले आप पैराबोला को ही ध्यान से देखिए, x - y का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ x + y -4, ठीक है, तो आप तो ऐसा पढ़े थे y² = 4ax, ऐसा पढ़े थे, या x² = 4ay, तो ये कैसा होता था इवन पावर ऑफ y, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो ये ऐसे होता था। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, अगर इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं, अगर इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो ये क्या है x = 0 क्या है, ये होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये क्या होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स, और अगर इसको 0 कर रहे हैं तो ये क्या है एक्सिस, तो जिस पे स्क्वायर है उसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सिस, और यहां वाले चीज को 0 कीजिएगा तो क्या मिलेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्सिस कहां से मिला स्क्वायर के अंदर वाले को 0 करने से, तो एक्सिस क्या हुआ x - y = 0, यानी y = x लिख सकते हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स बोले, क्या बोले टेंजेंट एट वर्टेक्स
कौन होगा? तो x प्लस वाई माइनस, तो आपके पास टेंजेंट एट वर्टेक्स है जो कि इसको जीरो करके आया है, और स्क्वायर के अंदर वाले को जीरो करने से एक्सिस आया है। ठीक है, तो ये दो चीज तैयार है। ये किससे कंपेयर किया? स्टैंडर्ड से, और इसके बारे में सोच लिए। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों कैसा लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है। फॉर्मेट था, लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड में पढ़ते वैसा नहीं था। वो एक्सिस थोड़ा रोटेटेड है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना होके y इज इक्वल टू एक्स को एक्सिस बनाया गया है। तो आप पढ़े थे रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, तो वो लिंक वहां से होगा, छोड़ दीजिए वो सब। ये एक्सिस हो गया और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया। अब चलिए एक पॉइंट और डिस्कस कर दे, उसके बाद चलेंगे सवाल के पास। ये सवाल बनाने का तैयारी हो रहा है, बहुत अच्छा सवाल है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, यहाँ एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट बी है। ठीक है, आपको यहाँ आके यहाँ जाना है, एक्स एक्सिस पे आके वापस जाना है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी, तो आपको याद है पी ए प्लस पी बी का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता था? P इज एनी पॉइंट, ये वेरिएबल आप यहां ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं। तो आप क्या करते थे? यहाँ पे एक पॉइंट होता था, इधर भी एक पॉइंट है, तो या तो इसका मिरर इमेज ले लीजिए, यहां आ जाइए। ठीक है, इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया? ए डैश, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो P यहाँ पे होगा, तो ये मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका? ए डैश बी। ए डैश क्या है? ए का मिरर इमेज एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में ए का ये क्या है? इमेज ऑफ ए, ये है इमेज ऑफ ए। तो आप बोलेगा ऐसे कैसे हो गया? ये मिनिमम कैसे हो गया? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अगर आप अलग लीजिएगा, यहां लीजिएगा P, अगर आप यहां लेते हैं P और बोलते हैं मिनिमम वो देगा, अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है तो उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? कि अगर ये दोनों को जोड़िएगा, आप पढ़े सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम लोग यहां और यहां देख रहे हैं, अगर हम यहां आए और यहां आए, ठीक है, और इसको ज्वाइन करें, तो आप बताइए ये और ये तो बराबर ही है, मिरर इमेज लिए हैं तो ये और ये तो बराबर ही है। तो आप बोलिएगा ये वाला लीजिए, ये मिनिमम देगा, ये रास्ता, तो ये इसके बराबर है। तो आप इसको और इसको जोड़िएगा, तो ये वाला और ये वाला जोड़िएगा तो इससे तो बड़ा ही होगा। तो ये छोटा हुआ ना, एक बार फिर से सुनिए, ये इसके बराबर है। आप जोड़ने जा रहे हैं ए क्यू प्लस, या मान लीजिए इसको क्यू नहीं बोल के पी डैश ही बोलते हैं, आपका मन यहाँ है। तो अगर आप बोलेगा ए पी डैश प्लस पी डैश बी, आप बोलेगा ये मिनिमम है। ठीक है, अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि वो नहीं ये, तो ए पी डैश तो इसके बराबर है, किसके? ए डैश पी डैश के प्लस पी डैश बी। तो ये सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप देख लीजिए ए डैश पी डैश बी, इसमें तो ये क्या होगा? ग्रेटर दैन ए डैश बी होगा कि नहीं? तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये यहीं पे हो, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला कॉन्साइड कर जाए किससे? ये वाला पॉइंट जो है वो किसे कॉन्साइड कर जाए? इससे। यहां चले आइए, तो सम ऑफ टू साइड ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो ऐसा चीज का जोड़ को मिनिमाइज कब करेंगे? मिनिमाइज करके कहां पहुंचा सकते हैं? ए डैश बी के पास पहुंचा सकते हैं। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ए डैश बी। और ये कैसे निकलता है? ये कहां पढ़ना था? स्ट्रेट लाइन में पढ़ना था 11th में।
तो ये कैसे निकलता है, इसका मिरर इमेज ले लीजिए या इसका मिरर इमेज ले लीजिए तो भी मिलेगा। अगर आप बी डैश भी ले लेते और इसका बात करते ए बी डैश का, तो ये दोनों बराबर ही है, ए बी डैश, ये इसका मिरर इमेज। तो ऐसे इस दोनों का जोड़ का मिनिमम वैल्यू मिलता है और ऐसे एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स मिलता है। अब ये दोनों बात अगर समझ चुके हैं तो सवाल पे चलिए, क्योंकि सवाल में बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन अगर ये दो लाइन याद है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये दोनों बात ध्यान में है तो सवाल में फिर कुछ आसान वाला बात किया गया है। क्या आसान वाला बात किया गया है देख लेते हैं। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ दैट बिगिंस फ्रॉम -1,1। बनाइए ग्राफ। तो -1,1 कहां पड़ेगा, तो यहां पड़ेगा। ये है -1,1 एक पॉइंट। और बाद में आते हैं, पैराबोला का एक्सिस क्या है, तो ये है y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स। और टेंजेंट एट वर्टेक्स है x प्लस वाई -4। मतलब यहां एक लाइन ऐसा है जो इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। मतलब पैराबोला कैसे होने वाला है, पैराबोला ये है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई -4। ये लाइन जो आप लिखे हैं ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। वो क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये क्या है, एक्सिस। अब इस पे कोई पॉइंट P है, कहीं पे भी पॉइंट है P, ठीक है। तो ये यहां से एक्सिस पे आना है और P पे जाना है। तो जो लास्ट केस बताए उससे मामला कौन साइड कर रहा है, P इस पे कोई पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसका मिरर इमेज ले लीजिए ना। तो एक्स एक्सिस अगर मिरर है तो ये मिनिमम कब होता है, मतलब ये A है, ये क्या है A। तो अगर हम लोग इसका मिरर इमेज ले रहे हैं, A डैश का बात कर रहे हैं, तो वो यहीं आ जा रहा है क्या, ये क्या हो जा रहा है, -1, -1। और आप जानते हैं कि पैराबोला का भी मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग, अगर कोई पॉइंट से पैराबोला का अगर मिनिमम डिस्टेंस लाना है तो इट लाइज अलोंग नॉर्मल। तो ये नॉर्मल टू द पैराबोला भी है क्या, देखिए ना, ये एंगल कितना है 90। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो अगर आप आगे बढ़िएगा, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे कोई पॉइंट जो लेना है वो इसी के अलोंग आ रहा है, तो पॉइंट P यही वाला हो गया लोकेट, क्योंकि ये एक्सिस पे आ गया। तो मिनिमम लेंथ या लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, आप विजुअलाइज कर लीजिए, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर आप इसको A डैश बोल रहे हैं तो ये होता था A डैश P। अगर A से यहां तक आना, देखिएगा, मतलब ये है मेरा एक्स एक्सिस पे आना यहां पे, और कहा चले जाना, इस पे चले जाना। तो ये मिनिमम वैल्यू इसका क्या होता है, वो होता है A डैश P। वो क्या होता है, A डैश P। और साइमल्टेनियसली ये बात सेटिस्फाइड है किससे, आप बोलिएगा इसकी को क्यों P ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन, ये नॉर्मल है ना, इस पॉइंट से ही नॉर्मल है ना। तो
तो हमको यहाँ से नॉर्मल पे जाना था और यहाँ से जो इस यहाँ पे जो पॉइंट है उसके पास भी जाना था, इसके लिए भी ए बी प्लस बी पी को मिनिमाइज करने के लिए भी वहीं जाना था, इसी लाइन पे जाना था। और इसी लाइन पे हमको इसका नॉर्मल भी मिल जा रहा है। ये क्या है? नॉर्मल टू पैराबोला। तो एक बार में हम एक चीज पे ध्यान दिए, उसी के अलग दूसरा भी मिल गया, तो हमको अब ज्यादा नहीं सोचना है। वो क्या हुआ? ए डैश पी। ये और ये बराबर है, मिरर इमेज है। एक्सिस पे मिरर, एक्स एक्सिस अगर मिरर है तो क्या चेंज करते हैं आप? एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का नेचर बदल देते। तो पी का कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फाइंड p बोल रहे हैं, फाइंड p। और दूसरा क्या है लाइन? टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है? x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जोड़ दीजिए तो x बराबर 2 आ जा रहा है, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2 और y बराबर भी 2। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 2,2। तो ये कितना हो गया? रूट अंडर 2 माइनस ऑफ -1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो रूट 18। इसको क्या लिख सकते हैं? 3√2 आंसर। तो ये जो थोड़ी देर पहले बताए कि इसका मिरर इमेज लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो मिनिमम वैल्यू मिलता है किसका? ए बी प्लस बीपी का, ठीक है। अब यहाँ कहीं पे भी पॉइंट, तो कहाँ पे पॉइंट भैया? जो यहाँ से नॉर्मल पे आ जाए, नॉर्मल के अलॉन्ग आ जाए। तो नॉर्मल तो ये है ही, ये नॉर्मल है या नहीं है? पैराबोला का है, तो उसी का अलॉन्ग दूरी निकाल दीजिए, वही हो गया। ये और ये बराबर है, तो इसका और इसका जोड़ क्या हो गया? ए डैश पी। ए डैश पी किसके बराबर है? ए डैश पी बराबर है ये लेंथ प्लस ये लेंथ, वही निकालना था। रास्ता क्या है? आप ऐसे गए और ऐसे गए, ठीक है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में हम लोग, अब ये जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर को समाप्त घोषित कर दिया जाएगा इसके बाद। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप भी सोचिए जल्दी से, फिर हम बात कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको? तो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला देखना है। क्या देखना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, आप पढ़ते थे डी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये वैसा ही सिस्टम है, ठीक है। तो आप जल्दी से सोचिए, यानी y1 क्या हुआ? y1 हुआ x1 का स्क्वायर बाय 20, और y2 क्या हुआ? तो रूट अंडर 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13। तो ये क्या बन गया? ये एक पैराबोला है, जरा इसको स्क्वायर कर दे, तो ये क्या हो गया? y2 स्क्वायर बराबर 17x2 प्लस 13x2। तो x2 और x2 को स्क्वायर करिए, इंटू कीजिए, तो माइनस x2 स्क्वायर आएगा, और 17 और 13 30, तो 30x2, ठीक है। और 17 गुना 13, तो 7 3 21, 3 और 7 10, और 2 12, 1 1 2, तो ये 221 आ रहा है, माइनस 221। तो आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 30x2 प्लस 221 बराबर 0। तो इसको अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाए तो क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस 15 का स्क्वायर y2 स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, तो बराबर
4 ना। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, 15,0 पे। ये एक सर्कल है और यहाँ पे रूट वाला बात है, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 15,0 पे यहाँ कहीं है, ठीक है। तो इसका ये सेमी सर्कल ही क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग को इसको प्लॉट करना है, पूरा सर्कल प्लॉट नहीं करना है। प्लस बोला तो ऊपर वाला, माइनस बोलता तो नीचे वाला, ये बोलता तो पूरा। तो ये सर्कल का सेंटर कहाँ है, 15,0, 15,0। और दूसरा है x1² बाई 20 इवन पावर ऑफ x, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये एक पैराबोला है ऐसा, ये है y बराबर x² बाई 20। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, तो हमको कॉमन नॉर्मल का बात करना है, ठीक है। d² का मिनिमम वैल्यू चाहिए, d² का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इट लाइज अलोंग नॉर्मल। और एक बात और तय हो गया कि इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे और यहाँ पे जब आप टेंजेंट बनाइएगा तो ये अगर ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पे भी उसके पैरेलल का ही बात हो, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल। ये अगर लाइन L है, ये M है, तो L पैरेलल टू M होगा। ध्यान से देख लीजिए, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है उससे मतलब नहीं है। टेंजेंट अगर दोनों ये दोनों पॉइंट पे बनाइएगा, ये कॉमन नॉर्मल है, ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। तो ये D है डिस्टेंस, और d² का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो d मिनिमाइज कर दिए, डिस्टेंस और स्क्वायर कीजिएगा तो मिनिमम ही आएगा। तो इस सबको हटा देते हैं और वहां चलते हैं। तो ये हो गया आपका सर्कल x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 2 का स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा। और एक है y इज इक्वल टू x² बाई 20, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को फाइनल कर दीजिए। अगर ये देता तो क्वेश्चन आसान होता। और आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ d², डिस्टेंस का स्क्वायर। क्वेश्चन मेरा क्या है, d उसका बीच का दूरी है, तो आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ d, नहीं बोलना है, क्या बोलना है, d², क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, यहाँ पे रूट नहीं है। तो ये दोनों कर्व के बीच का मिनिमम दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मान सकते हैं आप, t, t² बाई 20, t² बाई 20। तो आप बताइए y इज इक्वल टू x² बाई 20 है, तो dy बाई dx क्या होगा, 2x, यानी x बाई 10। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिखे हैं, dy बाई dx एट x बराबर t क्या हो जाएगा, t बाई 10, ठीक है। अब थोड़ा सा उधर चलिए, ये 15,0 से पास करने वाला लाइन को आप क्या बोल सकते हैं, dy बाई dx रेडी है। अगर आप उस लाइन का बात करना चाहते हैं कि जो 15,0 से पास कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, y माइनस 0 बाई एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू m बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना अननोन है, 1, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको डिस्टेंस निकालने से पहले पॉइंट निकालने का कोशिश करना चाहिए। और ये अगर t मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट P है, ये सेंटर C है, तो आंसर क्या है, मिनिमम वैल्यू d² का क्या है, PC माइनस R का स्क्वायर। मतलब हमारा सारा टारगेट क्या है, P फाइंड कर लेना। तो dy बाई dx दिया हुआ है t बाई 10, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है y माइनस 0, तो उसको छोड़ दीजिए, ये हो गया mx माइनस 15m। तो इसका स्लोप m है, इसका स्लोप क्या है m, और इसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप
t/10 है, तो आप बताइए t/10 इंटू m क्या होगा? -1। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो t और m में एक रिलेशन ये आ गया। आप बताइए कि वो जो t कॉमा t²/20 है इस लाइन पे भी लाई करेगा? t कॉमा t²/20 लाइज ऑन दिस लाइन, यस, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया? t²/20 mt माइनस 15m। अब आपको t निकालने का कोशिश करना चाहिए। तो m का वैल्यू क्या है? देखिए m का वैल्यू क्या है? m है -10/t, यहां डाल दीजिए। t²/20 बराबर m का वैल्यू t इंटू माइनस mt बराबर कितना है? देखिए आपके पास आ गया y का वैल्यू t²/20, वहां आ गया mt का वैल्यू कितना है? -10, ठीक है, और यहाँ पे -15m, तो -10 हो गया ये, और तो mt का वैल्यू हो गया -10, ठीक है, mt का वैल्यू हो गया -10 यहां से, और m का वैल्यू क्या हुआ? -10/t, तो माइनस माइनस प्लस, यहां हो गया 10/t। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, तो ये क्या हो गया? t एलसीएम लिए तो यहाँ क्या हो गया? t³ बाई, या रखिए ना t²/20 बराबर, यहाँ आया t -10t प्लस 150, तो ये क्या हो गया? t³, ठीक है, प्लस 200t माइनस 3000 बराबर 0। क्यूबिक आया, देखिए ट्राई करके, 0 0 बहुत दिख रहा है। अच्छा जरा 10 डाल के देखे तो 10³ क्या होता है? 1000, और 10 यहाँ डाले तो 2000, तो बहुत सारा 0 दिख रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 10 में सोच लीजिए, 1 2 को हटाइए, तो हिट एंड ट्रायल से देखे तो एक वैल्यू 10 आया। बाकी का अगर जरूरत होगा तो आप t-10 से इसको डिवाइड करके निकालिए, है ना। तो हम एक वैल्यू निकाल दिए t बराबर 10, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ये कितना हो गया? 10 कॉमा 10 का स्क्वायर 100/20 5। तो बताइए d² का मिनिमम वैल्यू इस केस में, और चाहिए तो t-10 से डिवाइड कीजिए। देखिए रूट रियल है इमेजिनरी है वो आपको देखना है। एक हम हिट एंड ट्रायल से निकाल दिए। यहाँ का लास्ट लाइन सुनिए, तो ये क्या है? PC माइनस R का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 2 यूनिट। PC 10 - 15 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ रहा है 10 - 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये आ रहा है फिर 25 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, PC माइनस R का स्क्वायर, तो 25 25, तो इसको क्या बोलिएगा? ऐसे बोल सकते हैं आप 50 5√2 माइनस 2 का स्क्वायर, आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल हो गया, बाकी अगले क्लास से हम लोग मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।